ओम शांति। आज के इस लेसन में हमने कल जो नोइंग गॉड का लेसन किया उसका अगला पार्ट करेंगे। सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा एक है और निराकार है, सुप्रीम फादर ऑफ ऑल सोल्स। प्रायः यह कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई है, तो फिर उनका पिता एक होना चाहिए, परंतु वो उसको नहीं जानते हैं। इसलिए हम इस लेसन में आपको उस परमपिता परमात्मा का परिचय दे रहे हैं, इस स्मृति में रहने से कि हम सब आपस में भाई भाई है, एक परमात्मा की संतान है, राष्ट्रीय एकता को ला सकते हैं। प्रायः सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है, सभी का पिता है और सभी मनुष्य आपस में भाई भाई है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि एक पारलौकिक परम पिता कौन है जिसे सभी मानते हैं। आप देखेंगे कि भले हर एक धर्म के स्थापक अलग अलग हैं, परंतु हर धर्म के अनुयायी उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव की प्रतिमा, शिवलिंग को किसी न किसी रूप में मान्यता देते हैं। भारतवर्ष में तो जगह जगह शिव के मंदिर है, जहाँ भक्त लोग ओम नमः शिवाय अथवा तुम मात पिता हम बालक तेरे इत्यादि शब्दों में उनका गायन और पूजन करते हैं। शिव को श्री कृष्ण तथा श्री राम इत्यादि देवों के भी देव, परम पूज्य कहा जाता है। परंतु भारत से बाहर दूसरे धर्म के लोग भी इसको मान्यता देते हैं। हम आपको ये चित्र दिखाते हैं जिसमें परमात्मा के इस ज्योति बिंदु स्वरूप को सर्वधर्म के लोग कैसे मानते हैं। भारत में देखा जाए तो यह है अमरनाथ, यह है पशुपतिनाथ और यह है सोमनाथ, यह है सोमनाथ और यह है पशुपतिनाथ। ये सब शिव के मंदिर है जिसमें शिव की प्रतिमा लिंग के रूप में रखी है और पूजी जाई है। यहाँ दिखाया है कि श्री राम भी शिवलिंग को पूजते हैं। श्री कृष्ण जो गोपेश्वर मंदिर है उसमें दिखाया है कि श्री कृष्ण ने भी शिवलिंग की पूजा की थी। और दूसरे धर्मों में देखेंगे तो यहाँ दिखाया है कि मुसलमान लोगों का जो पवित्र तीर्थ है मक्का, वहाँ भी एक शिवलिंग के आकार का ही पवित्र पत्थर रखा है जिसे वो प्यार से चूमते हैं, प्यार करते हैं और चूमते हैं। उनका यह मानना है कि इसकी स्थापना मोहम्मद अथवा इब्राहिम द्वारा की गई है, परंतु वो इसके बारे में नहीं जानते कि वह परमपिता परमात्मा का प्रतीक है। अगर जानते होते तो वो शिव के मंदिर में, सोमनाथ के मंदिर में तोड़ फोड़ करके, वहाँ से लूट मार करके सब ऐवज नहीं ले जा सकते थे। यहाँ दिखाया है दूसरे धर्म के जो स्थापक है। यहाँ दिखाया है क्रिश्चियन धर्म के स्थापक क्राइस्ट और गुरु नानक जो सिख धर्म के स्थापक है, वो भी लाइट स्वरूप परमात्मा को मानते हैं, काइंडली लाइट। और यहाँ देखा है कि जो चाइनीज़ लोग हैं, बुद्ध धर्म के जो लोग हैं, वो एक कमरे में अपने सामने शिवलिंग के आकार का पाषाण रखते हैं और उस पर मन एकाग्र करते हैं और समझते हैं कि हमको शांति का अनुभव होता है। यहूदी लोग भी परमात्मा को जेहोवा करके पुकारते हैं, वो भी लाइट स्वरूप है और जेहोवा यह शिव का ही
रूपांतर है, ऐसा हम समझते हैं। तो इस प्रकार सर्वधर्म के अनुयायी परमात्मा के इस ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार स्वरूप को मानते हैं, परंतु समयांतर सर्वधर्म के लोग इस बात को भूल गए कि हम एक ईश्वर की संतान हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे और उसका रिजल्ट क्या हुआ? दुख, अशांति, हानि। तो अब जब हमें यहाँ परमात्मा का परिचय मिला है कि परमात्मा एक है, हम सब उनकी संतान हैं, आपस में भाई भाई है और वह निराकार है, तो हमारा मन खुशी से गदगद होता है और हम उस परम पिता को याद करने लग पड़ते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जो ज्ञान बिंदु यहाँ धारण किए हैं, उसको हम चिंतन के रूप में और मेडिटेशन के रूप में उसका परमात्मा का स्मरण करेंगे। तो पहले हम अपनी आत्मिक स्थिति बनाते हैं। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए हम पहले मैं आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, एक चमकता सितारा हूँ। इस प्रकार आत्मभान में आकर फिर मैं आत्मा शरीर से निकलकर आकाश के ओर उड़कर पांच तत्वों की दुनिया के पार, जहाँ लाल सुनहरा प्रकाश है, उस ब्रह्म महतत्व में स्वयं को अशरीरी स्थिति में स्टार के रूप में देखती हूँ और वहाँ मैं देखती हूँ परमपिता परमात्मा जो मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक दिव्य सितारा है। उनको देखने से सहज ही हम कहते हैं बाबा। तो बाबा से सर्व स्नेह हमारे ऊपर लाइट के रूप में उतरता है और हम वो पूरा बाबा का स्नेह क्या है स्वयं में समा लेते हैं। तो मैं भी बाप समान वो स्नेह का सागर बन जाती हूँ और हमारे द्वारा ये स्नेह का प्रकाश सारे विश्व में फैलता है और विश्व की सभी आत्माओं को टच करता है, वातावरण को भी इस ईश्वरीय स्नेह से चार्ज करता है। तो हम सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान है जो सर्वगुणों के सागर है, सर्वशक्तिवान है और हम आपस में उसी प्रेम से, उसी आत्मिक दृष्टि से हर एक को देखने का अभ्यास करते हैं और अपने जीवन में सुखद परिवर्तन लाते हैं। अच्छा, ओम शांति।